हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस प्ले दैट इज़ लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव। और ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है और इसी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लव फॉर लव। ये जो प्ले है लव फॉर लव, इसका ऑथर कौन है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि विलियम कॉन्ग्रीव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट जोनरा डज लव फॉर लव बिलोंग। ये जो लव फॉर लव है ये किस जोनरा से बिलोंग करता है। जोनरा यानी कि किस काइंड का प्ले है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि एक कॉमेडी है, जैसा कि आपको बताया कि एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज एंजेलिकाज रिलेशनशिप टू सर सैमसन। जो एंजेलिका होती है उसका क्या संबंध होता है सर सैमसन से। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी प्रिटेंड्स टू डिज़ायर हिम टू टेस्ट वैलेंटाइन। वैलेंटाइन पागलों की तरह हरकत करता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए ये उससे मैरिज का प्रपोजल रखती है सर सैमसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज़ वैलेंटाइंस इनिशियल फाइनेंशियल सिचुएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ये जो वैलेंटाइन होता है जो कि इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है प्ले की स्टार्टिंग में। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि इंडेटेड एंड अवॉइडिंग क्रेडिटर्स, यानी कि वो क्या होता है कर्जदार होता है और उसके जो कर्जदार होते हैं उसका घेरे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेन्स पर्सनैलिटी। जो बेन होता है उसकी पर्सनैलिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो 5 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बहुत ही सिंपल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज सर सैमसन वांट वैलेंटाइन टू डू टू सेटल हिज डेट। जो वैलेंटाइन होता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज होता है, तो इसके कर्ज को सेटल करने के लिए जो सर सैमसन होते हैं, इसके फादर होते हैं, इससे क्या चाहते हैं। तो 6 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि साइन ओवर हिज फ्यूचर इनहेरिटेंस टू हिज ब्रदर बेन। यानी कि जो भी उसके पास संपत्ति है, जो भी बड़े भाई होने के नाते जो भी संपत्ति है वो अपने छोटे भाई के नाम कर दे, वो ये कहने के लिए कहते हैं। तो उसके फादर जो भी लोन है उसको सेटल कर देंगे, उसको पैसे दे देंगे सेटलमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, हाउ डज वैलेंटाइन ट्राई टू अवॉइड हिज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से अवॉइड होने के लिए वो क्या करता है वैलेंटाइन। 7 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि बाय फेनिंग मैडनेस। वो पागल बनने की हरकतें करता है, यानी कि वो बहाना करता है कि वो पागल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, विच कैरेक्टर इज सैक्रिविनर टू हुम वैलेंटाइन ओस मनी। ये कहना चाहते हैं कौन सा कैरेक्टर होता है। तो ये कहना चाहते हैं कौन सा कैरेक्टर है जो कि जिसको ये देनदार होता है, यानी कि वैलेंटाइन को कर्जा उसको देना होता है क्योंकि उससे इसने लिया है। तो 8 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ट्रैपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु एंड्स ऑफ एक्सीडेंटली मैरिंग मिसेस फ्रेल। कौन सा व्यक्ति होता है जो मिसेस फ्रेल से शादी कर लेता है। तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि टैटल। बी है, यानी कि टैटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर हिज ऑब्सेशन विद एस्ट्रोलॉजी ओमेंस। कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको एस्ट्रोलॉजी आती तो नहीं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी का काम करता है और अपने आप को मानता है कि उसे आती है। तो 10 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि फोरसाइट, जो कि एंजेलिका के अंकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट मोटिवेट्स एंजेलिका टू एक्ट इंडिफरेंटली टुवर्ड्स वैलेंटाइन। कौन सी चीज़ है जो कि एंजेलिका को मोटिवेट करती है कि वो इंडिफरेंट तरीके से एक्ट करे वैलेंटाइन के प्रति। तो 11 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी वॉन्ट्स टू टेस्ट द सिंसियरिटी ऑफ हिज लव। वो जो है अपने प्यार की सिंसियरिटी को टेस्ट करना चाहती है, चेक करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज डज वैलेंटाइन अंडरगो बाय द एंड ऑफ द प्ले। कौन सा सिग्निफिकेंट चेंज है जिससे होकर के गुजरता है वैलेंटाइन इस प्ले के एंड में।
तो 12 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि ही बिकम्स जेन्युइनली लविंग एंड विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर एंजेलिका, यानी कि वो क्या होता है कि वो जेन्युइनली उससे प्यार करता है और हर चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए उसके लिए तैयार हो जाता है और वो दस्तावेज पे साइन करने के लिए भी रेडी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु इज जेरेमी फेच एम्प्लॉयर इन द प्ले। ये कहना था जेरेमी फेच का एम्प्लॉयर कौन होता है, तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि वेलेंटाइन का सर्वेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट रोल डज स्कैंडल प्ले इन द वेलेंटाइंस लाइफ। वेलेंटाइन की लाइफ में जो होता है स्कैंडल क्या रोल प्ले करता है, तो 14 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि ही इज़ वेलेंटाइंस क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है जो उसका सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट इज मिसेस फ्रेल्स प्राइमरी गोल इन द प्ले। जो मिसेस फ्रेल होती है इनका मेन गोल क्या होता है इस प्ले में, तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि टू मैरी बेन, वो बेन से शादी करना चाहती हैं क्योंकि उसके पास पैसा होता है। उसके फादर वो बोलते हैं कि जो उसके बड़े भाई की संपत्ति वो भी उसी के नाम कर दी जाएगी, बड़ा भाई इसका जो है वेलेंटाइन, तो इस वजह से ये शादी करना चाहती है पैसे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज वेलेंटाइंस नेम एल्यूड टू। वेलेंटाइन का नेम जो होता है वो एल्यूड मीन्स किससे उल्लेख किया गया है या उद्धृत किया गया है, तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हिज अट्रैक्शन टू वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज मिस प्रूज रिलेशनशिप टू फोरसाइट से क्या संबंध होता है मिस प्रू का, तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि हिज डॉटर, ये जो होती है इसकी रियल डॉटर होती है मिस प्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट मोटिवेट्स मिसेस फोरसाइट एंड मिस्टर फ्रेल टू ब्रेक अप द मैरिज बिटवीन बेन एंड मिस प्रून। कौन सी चीज़ होती है जो बेन और मिस प्रून के बीच जो शादी होती है, तो मिसेस फोरसाइट और मिसेस फ्रेल जिसकी वजह से शादी ब्रेक कर देते हैं, वो कौन सी चीज़ होती है, तो 18 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि देयर डिज़ायर फॉर मिस प्रू टू मैरी अ वेल्दी मैन, क्योंकि वो लोग चाहती हैं कि जो मिस प्रू होगी उसकी वो शादी करेंगे किसी अमीर व्यक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेन्स लैंग्वेज इन द प्ले में जो बेन की लैंग्वेज होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि इट रिफ्लेक्ट्स इट्स हिज सिंप्लिसिटी, वो उसकी सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्टल्स पर्सनैलिटी। टर्टल्स की पर्सनैलिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो 20 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि वैनिटी, वो घमंडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट रोल डज ट्रैप लैंड प्ले इन द प्लॉट में जो है ट्रैप लैंड कौन सा रोल प्ले करता है, तो 21 का हमारा सही आंसर फर्स्ट ही इज वेलेंटाइंस क्रेडिटर, ये जो होता है उसका क्रेडिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट इज सर सैमसन्स प्राइमरी मोटिवेशन इन द प्ले। ये जो सर सैमसन होते हैं इनका मेन उद्देश्य क्या होता है इस प्ले में, तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि टू मैरी एंजेलिका, ये भी एंजेलिका से शादी करना चाहते हैं, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज एंजेलिकाज विट एंड सेल्फ अश्योर्डनेस रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। एंजेलिका जो विट मीन्स बुद्धिमानी होता है, तो एंजेलिका जो बुद्धिमानी होती है और सेल्फ अश्योर्डनेस होता है वह क्या रिवील करता है उसके कैरेक्टर के बारे में, तो 23 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि शी इज़ इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट थीम डज द प्ले प्राइमरीली एक्सप्लोर। प्ले में कौन सी थीम है जो कि एक्सप्लोर की गई है, तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि फैमिली लव एंड डिसेप्शन, प्यार और धोखा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट रोल डज मिस प्रू प्ले इन द प्ले। मिस प्रू कौन सा रोल प्ले करती हैं प्लॉट में, तो 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शी इज़ फोरसाइट्स डॉटर, ये जो होती है फोरसाइट की बेटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ डज वेलेंटाइन इनिशियली रिएक्ट टू द आइडिया ऑफ मैरिंग एंजेलिका। एंजेलिका से शादी करने के आइडिया को स्टार्टिंग में वो किस तरह से रिएक्ट करता है, तो 26 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही प्रेटेंड्स टू बी इनसेन टू अवॉइड इट, वो पागलों की हर तरह हरकतें करता है उसको अवॉइड करने के लिए शादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट इज फोरसाइट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द प्ले। फोरसाइट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्ले में, तो 27 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि गलिबिलिटी एंड बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी, बहुत ही गलिबल होता है और एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है। गलिबिलिटी यानी कि भोलापन,
बुद्धूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट अल्टीमेटली मोटिवेट्स वैलेंटाइन टू अबंडन हिज स्कीम एंड साइन ओवर हिज इनहेरिटेंस। कौन सी चीज़ होती है जो मोटिवेट करते हैं वैलेंटाइन कि वो अपनी जो प्लान होता है उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके और अपनी जो विरासत की संपत्ति है उस पर साइन करके अपने भाई को दे दे। तो 28 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि हिज लव फॉर एंजेलिका, जो एंजेलिका के लिए उसका प्यार होता है, इसी वजह से वो साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरेक्टर टाइटल इन द प्ले। टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है? तो 29 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही सर्व्स एज अ कॉमिक रिलीफ, एक कॉमिक रिलीफ का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैलेंटाइन एंड सर सैमसन। सर सैमसन और वैलेंटाइन के बीच में जो प्राइमरी सोर्स, मेन सोर्स क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट का, झगड़े का। तो 30 का हमारा सही आंसर है, 30 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट ओवर वैलेंटाइंस डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेरेमी फेच पर्सनैलिटी। जेरेमी की पर्सनैलिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो 31 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि लॉयल्टी एंड डिवोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डज द नेम स्कैंडल सजेस्ट अबाउट कैरेक्टर। जो स्कैंडल होता है इस नेम की मीनिंग क्या होती है, ये बेसिकली कहना चाहते हैं। तो स्कैंडल एक कैरेक्टर है और इसके नाम की मीनिंग होती है, 32 को हमारा हो जाएगा ए, यानी ही इज़ अ गॉसिप मॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले को गॉसिप मॉन्गर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट रोल डज बेंजामिन लीजन प्ले इन द प्लॉट। ये जो बेंजामिन होता है ये कौन सा रोल प्ले करता है आपको बताना है। तो 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ही इज़ वैलेंटाइंस ब्रदर। बेंजामिन होता है वो वैलेंटाइन का ब्रदर होता है, जिसको बेन या बेंजामिन करके एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिसेस फोरसाइट्स कैरेक्टर इन द प्ले। मिसेस फोरसाइट के कैरेक्टर का क्या महत्व है इस प्ले में। 34 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि शी सर्व्स एज फॉयल टू मिसेस फ्रेल्स कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हाउ डज वैलेंटाइंस रिलेशनशिप विद एंजेलिका इवॉल्व थ्रू आउट द प्ले। ये कहना चाहते हैं कि जो वैलेंटाइन का संबंध होता है एंजेलिका के साथ वो किस तरह से प्ले में विकसित होता है या आगे बढ़ता है। तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दे प्रेटेंड टू बी इंडिफरेंट बट अल्टीमेटली डिक्लेयर दे लव। पहले तो वो एक दूसरे से दूर रहते हैं लेकिन बाद में डिक्लेयर कर देते हैं अपने प्यार को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट इज द मेन थीम एक्सप्लोर्ड थ्रू मिस प्रूस कैरेक्टर इन द प्ले। इस प्ले में मेन थीम क्या होती है जो कि मिस प्रू के कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। तो 36 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि जेंडर रोल्स एंड सेक्सुअल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इज एंजेलिकास अंकल इन द प्ले। एंजेलिका के अंकल कौन होते हैं इस प्ले में। तो 37 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि फोरसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिसेस फोरसाइट एंड मिसेस फ्रेल। मिसेस फोरसाइट और मिसेस फ्रेल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दे आर सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट इज टाइटल्स ऑक्यूपेशन इन द प्ले। टाइटल का क्या ऑक्यूपेशन होता है, क्या व्यवसाय होता है। तो 39 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि एक सर्वेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट डेट इज 40, व्हाट इज प्राइमरीली रीजन बिहाइंड सर सैमसन्स डिज़ायर टू मैरी एंजेलिका। ये कहना चाहते हैं जो सर सैमसन्स होते हैं उनका मेन डिज़ायर क्या होता है एंजेलिका से शादी करने का। तो 40 का हमारा सही आंसर होगा बी, फाइनेंशियल गेन। ये भी फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए उससे शादी करना चाहते हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।